हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं कुछ इस प्रकार से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैं ब्लॉग ऐसे बनाना भी नहीं चाहती थी और बोलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया जो मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि वो जो किरण है ना, उसने तो कल ये अपने ब्लॉग में बोल दिया था कल सरोज आंटी फिर ब्लॉग बनाएगी। तो मेरे मन में कोई ब्लॉग बनाने की संभावना नहीं थी इस बारे में, इस टॉपिक पर मैंने बनाना मजबूर होकर मैं बना रही हूँ। मजबूर किस लिए हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने मजबूर किया है मेरे को। पर कमेंट ऐसे ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो जिस बात का आपको पता भी नहीं ना, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो। मैंने धोखा दे दिया। आप एक भी प्रूफ दे दो जो मैंने कमेंट में गलत शब्द बोला हो किसी के बारे में, किसको धोखा दिया है, कौन किसको मैंने रुलाया है। अगर वो रो रहे हैं तो हम भी रोएंगे। कोई बात नहीं गाइज, जिसका जैसा मन करे बोल सकते हो आप, क्योंकि रुलाने वाला रसाने वाला ऊपर वाला भगवान है। मेरे को तो सिर्फ उसी पे भरोसा है, इंसान पे किसी पे भरोसा नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, किरण जो पाकिस्तान से है, देखो अपने अपने मुल्क से सबको प्यार है। हम हिंदुस्तान से तो हम हिंदुस्तानी कहलावा, अभी पाकिस्तान से है तो पाकिस्तानी बोला जाएगा। तो किरण का मेरा कोई बैर भाव नहीं है, पर जो वो मेरे पीछे पड़ी हुई है ना, तो उसको ये पूछो मैंने उसका क्या खोट किया है, क्या उसको मैंने गलत बोला है, क्या उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। आप एक बार मेरे को बोल को बता दो, ठीक है, फिर मैं मान जाऊँगी। पिछले 7-8 महीने पहले उसने मेरे पास फ़ोन किया था संदीप के बारे में पूछने का। देखो हर किसी की आगे पीछे की कोई ज़िंदगी होती है, ऐसी बात नहीं है किरण की नहीं है, किरण की भी है ज़िंदगी, ठीक है। तो बार बार में मेरे को सरोज आंटी बहुत बेशरम है, नालायक है, फलाना है, धकड़ा है, उसको मेरे बच्चों की भी फिक्र है, मेरे पति की भी फिक्र है, मेरे पति के बारे में मेरे को तो कोई फिक्र है नहीं, उसको ज़्यादा है, ठीक है। वो जो बार बार बोल रही भाई मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, तो उसको हर चीज़ की फिक्र है, जिसमें मैं बच्चों की माँ हूँ, मेरे पति हैं, तो वो बोल रही है इसको कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं। तो पिछले 8-9 महीने पहले जब इसने मेरे से कॉल किया था संदीप के बारे में पूछने के लिए, तो अगर ये सच्ची है, अगर ये आमने सामने आके पूछती है फिर पता लगता। इसने मेरे से CBI ऑफिसर बन के सवाल पूछे थे। इसने क्या किया था, जो बातें इसने बोली थी वे तो इसने कर दी डिलीट, मतलब एडिटिंग में काट दी। और जो मेरे से इसने धमकी दे दे के बुलवाया था ना, वो सारा इसने डाल दिया। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चों को अगर किसी ने जो कहते हैं ना गायब कर लिया, फिर आप क्या करोगे। आपके एक जवान बेटी है, आपकी जवान बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, आप उनके बारे में कुछ बताओ। देखो हर किसी की पिछली अगली जो भी हो ज़िंदगी होती है, ठीक है। हम किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का हमको कोई भी हक नहीं है। तो दूसरी बात, आपके पति बाहर जाते हैं, उसको कोई मार दे, उसको कोई गायब कर दे, फिर आप क्या करोगे, ये है वो है, ऐसी ऐसी इसने धमकी दे के मेरे से जो संदीप के बारे में पूछा था और जो इसने यूट्यूब पर डाल दिया था, कुछ उसमें सच्चा भी है कुछ झूठा भी, इसने डाल दिया था। मेरी तो इसने रिकॉर्डिंग कर ली। इसने क्या किया था, मेरे व्हाट्सएप पर कॉलिंग की थी, उस टाइम मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड था, क्योंकि ना मेरे फ़ोन का कैमरा नहीं चल रहा था। जो मैंने पूछा इससे, मैं कहा मैम आपकी तो शक्ल मेरे को दिख नहीं रही। तो इसने क्या बोला था, हमको हक नहीं है, हमको सरकार ने हक नहीं दे रखा है हम अपना फेस किसी को दिखाई। और इसने मेरी पूरी फ़ोटो के साथ वीडियो कॉल पे बात तो की थी। तो मेरे को ये नहीं पता था मेरा कैमरा बैक का टूट रहा या फ्रंट का टूट रहा। कोई बात नहीं, चलो जो था वो था, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोली, कोई बात को नहीं, इसने जो डालना था डाल दिया। हर किसी की मर्जी होती, कोई किसी के बारे में उल्टा डाले, कोई किसी के बारे में सीधा डाले, कोई किसी की अच्छाइयों को देखेगा, कोई किसी की बुराइयों को देखेगा। देखो मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। हम तो एक भिखारी हैं जो आप लोगों से भीख मांगते हैं, आप लोगों की वजह से खा रहे हैं। आप लोगों को ये बोलते हैं हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कल बहुत सारे ऐसे कमेंट है जिसमें मेरे को बहुत सारा बुरा बोला गया है। कोई बात नहीं, मैं उस टॉपिक पे भी आपसे फिर ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि आज तो सिर्फ मैं यही ब्लॉग बना रही हूँ, तो उसमें भी वो बहुत कुछ बोल रखा है। आप लोगों की वजह से हैं, आप लोगों की बदौलत है हम जो भी हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी बात ये है, जो मेरी ननंद है वाला दीदी है, तो इसने किरण ने वहाँ पे फ़ोन किया है अब, मतलब 6-7 दिन के अंदर। तो ये कह रही है ना भाई, बाला ने दे दिया सरोज को फ़ोन, सरोज ने दे दिया संदीप चाचा को फ़ोन, और वो चाचा मेरे को ऐसे बोले ऐसे बोले। देखो मेरे को नहीं पता किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है। उसने गलत बोला ठीक बोला, इस बात का मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे पास बाला दीदी का फ़ोन आया था, बाला दीदी ने ये बोला था मेरे को, सरोज मेरे पास ना भी बार ना फ़ोन आ रहे किसी लुगाई के, वो अपनी भाषा में जैसे बोल रहा है, वन बोली मेरे दौरे किसी लुगाई के फ़ोन आ हुआ, मेरे ना
भाई इस तरह पूछा है। और आपने ना किरण ने बाला दीदी को इतना भी ऑफ़र किया है, आपको जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए, 5 लाख 10 लाख जितने भी पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, लगते चाहिए, जो भी चाहिए, मैं आपको दूर बैठे दे दूँगी, सिर्फ आप एक बार सुमित्रा का नंबर दे दो। बाला दीदी को इतना ऑफ़र किया है। तो बाला दीदी ने, मैंने इस बात का नहीं पता उसने क्या बात करी है क्या नहीं करी है, इस बात का मेरे को कुछ नहीं पता। सिर्फ बाला दीदी का मेरे पास फ़ोन आया, 3 फ़ोन आए, 2 मैंने उठाया नहीं, तीसरा फ़ोन मैंने उठाया। तो बाला ने कहा नवलेश रोज मेरे दौरे लोग एक बार में फ़ोन आओगा, नूनू कब है और तू ना संदीप तक मैं नंबर भेजूँ और फोटो भेजूँ, तो संदीप तो बात करे एक बार, संदीप उस तो बात करेगा, मेरे द्वारा फ़ोन ना करे, ठीक है। तो अगर आप इतने सच्चे हो, इतने अच्छे हो, तो आपने अपने फ़ोटो की जगह दूसरे के फ़ोटो क्यों दिए, क्यों व्हाट्सअप किए बाला दीदी के फ़ोन पे दूसरे के फ़ोटो। तो बाला दीदी ने मेरे पास फ़ोन नंबर भेजा और फ़ोटो भेजे इसके। तो सिर्फ मैंने ये बोला था, मैं कहा संदीप बाला नु कब है, अगर मेरे पास एक लोग आएगा फ़ोन आवा, संदीप के बारे में पूछा है, तो ये बता, ये संदीप ना नंबर दे दे और नु कह दी उसने मेरे तरफ कोई फ़ोन नहीं करेगा, ठीक है। जो तब मैंने संदीप को नंबर दिया था, ठीक है। तो इसने क्या क्या बोला है, भाई बाला ने नंबर दे दिया सरोज को, और इस बेशरम घटिया औरत ने वो नंबर दे दिया चाचा जी को, और चाचा जी मेरे को बोले ऐसे ऐसे। तो मेरे को ये नहीं पता किरण भाई मैं बेशरम हूँ या आप बेशरम हो, क्योंकि मैं इतना ये नहीं, मैं सबको यही कहती हूँ, किसी को इतना हक नहीं है जो दूसरे को गालियाँ दे, और ना मैं खुद आपको गाली नहीं देती, मैं ना मैं गाली देना चाहती, ठीक है। आप ना हर बार मेरे को गालियाँ दी, आप बेशरम है, ये है वो है, आपको अपने पति की परवाह नहीं है, आप देवर को ज़्यादा वो करती हो। देखो हर घर में किसी के न किसी कोई ना कोई तो वो होता ही है, ठीक है। हमारा देवर भाभी का रिश्ता है या माँ बेटे का रिश्ता, अगर कोई बंदा एक बार भी ये कहेगा ना भाई संदीप ने मेरा 10 बार कराया, तो मैं कहूँगी मेरा लाख बार कराया है उसने हर महीने। अब तो चलो हम ब्लॉग बनाने लगे, हमको ब्लॉग की पूरी पेमेंट मिलती है, जितनी हमारी पेमेंट आती है हमको पूरी पेमेंट मिलती है। पेमेंट मिलती है जब भी हमने हमारा घर का सुधार भी किया है, 1-2 और छोटे मोटे काम भी किए, पीछे का जो कर्जा था वो भी वो करा है। हर इतने साल हो गए, 13-14 साल हो गए इसके पापा ने भाई इस संगत में गए हुए, या उनको ये लत गिर गई किसी की संगत की वजह से, किसी माहौल की वजह से, ठीक है। उसमें एक कमी है, सिर्फ यही कमी है और उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह ये 13 सालों से ना, हाँ मेरा पति ठीक भी रहा है, बीमार भी रहा, संदीप ने रखा भी है, उनको एडमिट भी करवाया है, हर काम हुई है, वहाँ भी खर्चा लगता है, और हमारे घर में भी हर महीने हमको खर्चा भी मिला है, ठीक है। जब हम ब्लॉग नहीं बनाते थे जब भी, ठीक है। अब हम ब्लॉग बनाते हैं तो हमको पूरी पेमेंट मिलती है, हमारी जितनी भी हमारी पेमेंट आती है, कई बार तो उससे भी ज़्यादा आ जाती है जी, कोई आ रही बीमारी दिक्कत आ जाती है, हमारा घर जी रिपेयरिंग हुआ था जब भी, ठीक है। तो मैं ना तो किसी की गुलामी कर रही, ना मैं किसी की चापलूसी कर रही। किसी ने कमेंट किया था संदीप ने इसके पास सोना फेंक दिया होगा, कौन सा सोना फेंक रखा, मैंने क्या डाल रखा सोना का, कानों में डाल रखे, गले में डाल रखे, हाथों में डाल रखे, आप ये बताओ मैंने क्या डाल रखा, ठीक है। वही पैसे फेंक दिए, सोने का बिस्कुट फेंक दिया तो इनका मुंह बंद हो गया, अभी उसके दबाव में आकर न वो बना रहे वीडियो। ये बात मैं ना तो दबाव में आके बना रही ना किसी और में, ये बात मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी, क्योंकि संदीप ने हमारा साथ दिया है, हर बुरे हालात में मेरा साथ दिया संदीप ने। वो चाहे मेरा लगा लो, चाहे अपने भाई का लगा लो, चाहे अपने भतीजा भतीजी का लगा लो, इन्हें पालने के लिए, ठीक है। पर जैसे भी मेरे हालात थे, अच्छे थे बुरे थे, मेरे साथ जो भी हुआ, दुख हुआ सुख हुआ है, मैं ना तो कभी घर छोड़ के गई, ना अपने पति को छोड़ के गई, ना अपने बच्चों को छोड़ के गई, ठीक है। मैंने हर हालात में अपने घर में ही रहना अच्छा समझा है, अपने घर में ही रह कर मैंने लूखा सूखा खा कर ना अपना गुजारा किया। तो गाइज आप पे किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी दबाव नहीं है, क्योंकि किसी का कोई हक नहीं बनता किसी पे दबाव डाले, प्रेशर डाले, किसी के बारे में गलत कमेंट करे, किसी को बिना समझे उसका उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। आपने ना मेरे पूरा 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया होगा, कम से कम 10-15 दिन। वैसे तो जब से अयान और तू बहन, जब से आपने इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं, बहुत सारे कमेंट किए हैं, और अब तो बिल्कुल ही हद ही पार कर दिया आपने, ठीक है। तो आप पे कोई दबाव नहीं है, आप चाहे तो हमारे वीडियो देखो ना देखो, कोई भी दबाव नहीं है। आप कल बोल रखे हम आपको अनसब्सक्राइबर करेंगे, कर दो, जिसका भी मन करता है ना कर दो अनसब्सक्राइब, पर अनसब्सक्राइबर करने से पहले किसी की अच्छाई और सच्चाई भी देखना ज़रूर है। जो आपने बोल रखे हाँ आपने किसी को रुलाया, आप एक बार मेरे को एक प्रूफ दे दो, एक बात ये बोल दो मैंने किसके बारे में क्या घटिया बात बोली है, क्या उल्टा बोला है किसी के बारे में भी,
ठीक है, आप सिर्फ ये बता देना, उसके बाद आपका जो दिल करे वो कर देना। तो आज की वीडियो में इसी के साथ एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, वरना मत करना। ओके, टाटा बाय बाय। तो गाइस, कल वाली वीडियो में किरण ने बोला था कल सरोज आंटी फिर वीडियो बनाएगी। तो सरोज आंटी ने तो आप लोगों को कमेंट सुन के मजबूर होकर वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं किसी के गलत का कमेंट का जवाब दूँ। ना मैंने किसी के गलत कमेंट डिलीट किए, आप देख सकते हो, मैंने किसी का कमेंट भी डिलीट नहीं किया। तो आज मैं बोल रही हूँ, थोड़ी देर के मेरी वीडियो डलते ही फिर वो किरण वीडियो डालेगी, उसमें फिर एक दो और टॉपिक उठा के फिर मेरे को क्लेम करेगी। तो मेरे को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप सच्चाई को देखो। अगर मैंने कोई उल्टा बोला किसी भी ब्लॉग में तो आप उस पर सवाल उठाओ, बाकी किसी की सुनी सुनाई पे नहीं।